Good morning, students. We are going to start about इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा के क्लासेस के बारे में डिवाइड किया और उनके बारे में डिस्कस किया, और हमने जनरल कैरेक्टर्स के बारे में भी हमने डिस्कस की। ब्रायोफाइटा क्या होता है? एम्फीबियंस होता है, जैसे एनिमल्स एम्फीबियंस होते हैं, वैसे ब्रायोफाइट्स भी हमारे प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स वैसे तो भूमि पे उगते हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो हम आप देखिए, ब्रायोफाइटा के बारे में हमने जैसे चर्चा की थी कि लीवरवर्ट्स होते हैं, मोसेस होते हैं, हॉर्नवर्ट्स होते हैं। अब इसके बारे में इसके अलावा भी हम इससे चर्चा करेंगे कि ब्रायोफाइटा से हमारे लाइफ में बहुत अधिक आर्थिक महत्व भी होते हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। Bryophytes have great ecological importance. Mosses and lichens are the first organism to colonize rocks. Mosses किस में आती है? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स और लाइकेन दोनों ही कोलोनाइज रॉक्स का काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ब्रायोफाइटा की लगभग 25,000 जातियाँ विश्व के लगभग सभी भागों में पाई जाती है। इनमें से 2700 जातियाँ भारत में पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा की कई जातियाँ प्रकृति के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हुई है, क्योंकि ये चट्टानों के निर्माण में, मृदा के संरक्षण में, पीट निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान प्रदान करती है। तो क्योंकि कोलोनाइज रॉक्स का निर्माण करती है। दे कंपोज द रॉक, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द हायर प्लांट्स. Soil formation takes place by the acidic secretion that cause due to the death and decay of mosses. Bryophytes grow densely, so act as soil binders. Mosses play an important role in bug succession. The thick mat form of mosses forms suitable substratum for germination of hydrophilic seeds in the presence of water and humus. In the meanwhile, the dead and decayed mosses and hydrophilic plants form a solid soil for mesophytic development. They prevent erosion of soil by reducing the impact of the falling rain. They reduce the quantity of rain of water because of their water holding capacity. They help in recycling of the nutrients. They act as a rock builder. These plants decompose bicarbonate ions, resulting in the precipitation ब्रायम एवं हाइनम। मॉस कुछ अन्य पादपों के साथ ऐसे जलाशयों में उगती है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। यह मॉस बाइकार्बोनेट आयनों को अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित कर देती है, जो अवक्षेपित होकर कठोर हो जाता है तथा कालांतर में मृदा संसंतर का मतलब होता है डिपोजिशन द्वारा चट्टान निर्मित हो जाती है, जिसे भवन निर्माण के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस तरह से रॉक फॉर्मेशन की क्रिया ब्रायम और हाइनम मॉस के द्वारा होती है। पीट तथा सीवेज एवं बहिस्राव ट्रीटमेंट में भी इसका यूज है। इससे पहले हम मेडिसिनल यूजेस में इसका थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। स्फेग्नम जो है, Sphagnum bryophyta is employed in dressing as it has high absorptive power and a few antiseptic property. For filling absorptive bandage in replacement of cotton, for the treatment of boils and discharging wounds. अब देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि इससे क्या होता है। स्फेग्नम क्या अब्जॉर्प्टिव इसमें पावर पाई जाती है
और इसको बॉयल्स और डिस्चार्जिंग वुंड्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसको सही करने में यूज़ किया जाता है। मार्केंशिया पोलीमोर्फा, यह लीवरवर्ट जाति की ब्रायोफाइटा होती है। ये हिमालय पर 8000 फीट तक लेह व हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको बोलते हैं ना ट्यूबरक्लोसिस, बीमारी के इलाज में यूज़ की जाती है, टीबी के इलाज में। ये लीवर के इलाज में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यह जाति एंटी ट्यूमर गुणों में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका सख्त एक्सट्रैक्ट ट्यूमर के इलाज में दिया जाता है। यह जलने पर भी एक अच्छी दवा के रूप में काम में आती है। Markensia has employed to cure pulmonary tuberculosis and affliction of liver. The decoction of dried sphagnum is used in the treatment of acute hemorrhage and eye infection. यानी जो स्फेगनम को ड्राई कर लिया जाता है, ड्राइड, उसका डिकॉक्शन, उसका काढ़ा बनाते हैं, फिर उसको जो आई इन्फेक्शन और हेमोरेज, इस डिजीज़ के में भी इसको यूज़ किया जाता है। हीमोफिलिक मरीजों को एक होता है, एक जो ब्रायोफाइटा है, जैसे मियन ब्रायन तब फाइलोन्टिस से क्रीम बनाकर उसके घावों, उसको किस में यूज़ किया जाता है? घावों के मरहम के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सी ब्रायोफाइटा? मियम ब्रायन तथा फाइलोन्टिस। इस क्रीम पादप को कूट पीट कर पुल्टिस के रूप में घाव पर लगाया जाता है। भारत में हिमालय क्षेत्रों में मांस की जली राख में तेल तथा शहद मिलाकर तैयार मलहम को जले कटे घाव पर लगाया जाता है। इसके अलावा रोडोब्रायम जाइजेंटम जानवरों के धमनी में रुधिर संचार में 30% तक वृद्धि कर देता है, जबकि हीमोफिलिक मरीजों को ट्रांसजेनिक ब्रायोफाइटा फाइकोमिट्रिला इलाज के लिए काम में लिया जाता है। और यह जाति रुधिर में खून जमने का घटक उत्पन्न करके हीमोफीलिया बी के उपचार में भी मदद करती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो स्फेगनम मोस के उगने का स्थल स्फेगनम बोग कहलाता है। अम्लीय जल होने से यह पीठ का निर्माण करती है। बोग जल एंटीसेप्टिक तथा एस्ट्रिंजेंट गुणों युक्त होता है एवं इसमें कीटाणु मारने की क्षमता भी होती है। पीठ से निर्मित पीठ तार भी एंटीसेप्टिक होता है तथा ये प्रिजर्वेटिव करने का कार्य करता है। स्फेगनोल जो पीठ तार के आसवन द्वारा प्राप्त होता है, अधिकतर चर्म रोगों के लिए काम में लिया जाता है। यह सोराइसिस, एक्जिमा, स्केबीज तथा एक्ने, इस तरह की जो स्किन डिजीज है उसमें भी काम में लिया जाता है। और कीड़ों को काटने पर होने वाले जलन में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये ब्रायोफाइटा की क्या थी? मेडिसिनल यूज़। अब फूड में भी इसको यूज़ किया जाता है। Some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other mammals. कुछ जो ब्रायोफाइटा है उनको फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एज इंडिकेटर प्लांट, आप सभी को पता है कि ब्रायोफाइटा बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है। भोज्य में जो प्राप्त होने वाले ब्रायोफाइटा है उनका नाम मैं बता देती हूँ। पॉलीट्राइकम एवं ब्रायम को कैप्सूल में भरकर खाद्य पदार्थ तैयार किए, जो मुर्गियों के लिए भोज्य पदार्थ में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न पक्षी जैसे फील्ड फेयर, सोंग, थ्रश तथा ब्लैंक पक्षी आदि मांस पर भी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। मोस पर भी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और बारहसिंगा गर्मियों में पॉलीट्राइकम तथा टाइलोकोमिया तथा सर्दियों में डेक्रेनम पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। इंडिकेटर के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। Some bryophytes grow during a specialized area and may be used as an indicator for acidity and basicity of the soil
एग्जाम्पल पोलीट्राइकियम इंडिकेटेड द एसिडिटी ऑफ द सॉइल और टोर्टेला स्पीसीज ग्रो वेल विद इन द सॉइल रिच इन लाइम और अदर बेसिस एंड अकर एज कैल्सिकोलस। जैसे कुछ मोसेस होती है, कुछ ब्रायोफाइट्स जो इस तरह से होती है कि वो इंडिकेट करती है कि कौन सी मिट्टी एसिडिटी होती है और कौन सी मिट्टी बेसिक होती है। तो जैसे पोलीट्राइकम उगता है वहाँ पर इसका मतलब वो मिट्टी कैसी है, एसिडिक है, और जहाँ पर टोर्टेला उगता है वहाँ पे मिट्टी किस तरह की है, बेसिक है। तो इस तरह से ब्रायोफाइटा वो बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। इन सीड बेड्स बिकॉज ऑफ इट्स वाटर retention capacity, it is used in seed beds, greenhouses, nurseries to root cutting. Sphagnum is additionally went to maintain high soil acidity required by certain plants. यानी ये सीड बेड्स का भी सीड बेड की तरह भी इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर रेटिनेशन कैपेसिटी पाई जाती, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए इनको सीड बेड्स और ग्रीन हाउस में और नर्सरीज में इनका यूज़ किया जाता है। पीट फॉर्मेशन, स्फेग्नम का यूज़ पीट फॉर्मेशन में किया जाता है। पीट इज़ फॉर्म्ड बाय स्लोइंग डाउन द डिकेइंग प्रोसेस, द ग्रेजुअल कंप्रेशन एंड कार्बोनाइजेशन ऑफ पार्शियली डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर इन बॉक्स प्रोड्यूस अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड पीट। यानी पीट का निर्माण कौन सी ब्रायोफाइटा करती है, स्फेग्नम। इट इज़ यूज्ड ए फ्यूल, ब्रायोफाइटा को फ्यूल की तरह यूज़ भी किया जाता है। लोअर लेयर्स ऑफ पीट फॉर्म लोअर लेयर्स ऑफ पीट फ्रॉम कोल। पीट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया डाई, पैराफिन, टैनिक आदि etc. It proves soil texture in horticulture. Formation of stone, the travertine rock deposits are extensively used as a building stone. Stone का फॉर्मेशन, स्टोन बिल्डिंग्स में जो यूज आने वाले स्टोन है उनका भी फॉर्मेशन इससे होता है। तो खूब सारे इस तरह के इकोलॉजिकल यूजेज है। इसमें ब्रायोफाइटा एक अच्छे वातावरण सूचक के रूप में काम आता है। ब्रायोफाइटा इज ए इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट। ब्रायोफाइटा के पादप वातावरण के अच्छे सूचक है। इन पादपों में सरल थैलसनुमा शारीरिक संरचना पाई जाती है, जिनमें एक कोशिका मोटा थैलस होता है। मोटा क्यूटिकल अनुपस्थित होता है। इन लक्षणों के कारण पादपों की सतह से पोषक तत्व व प्रदूषक वातावरण से सीधे ही सोख लिए जाते हैं। जल में ब्रायोफाइटा को कैल्शियम और पोषक तत्वों की उपस्थिति के लिए सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कुछ पादप पीएच की एक विशिष्ट परास पर ही उगते हैं, अतः उनकी उपस्थिति मृदा के पीएच की सूचक मानी जाती है। मार्सिया तथा मिकिचोफेरा इलोगेटा कॉपर युक्त मृदा की सूचक होता है, इसलिए इन्हें कॉपर मास भी कहा जाता है। मास कुछ धातुओं को जैसे लेड, आयरन, क्रोमियम, जिंक तथा निकल अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। मॉस अम्लीय वर्षा के अच्छे सूचक माने जाते हैं। लीवरवर्ट्स तथा मॉस की सभी जातियां वायु प्रदूषण की अच्छी सूचक मानी जाती है। प्रदूषित जगहों पर कुछ मास का मानक स्थानांतरण वायु प्रदूषण का ट्रेंड इनकी तीव्रता को मॉनिटर करने में सहायक हुई है। नियमित सर्वे गणना बहुलता तथा मास जातियों की आवृत्ति को एक इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्यूरिटी IAP के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा सूचक होता है एनवायरनमेंट के लिए। वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग में ब्रायोफाइटा की भूमिका भी होती है। विभिन्न प्रदूषण स्रोतों से निकले हुए वायुजनित प्रदूषणों की मॉनिटरिंग ब्रायोफाइटा के द्वारा की जाती है। इसी तरह अनेक जलीय पादपों जैसे फोर्टिनेलिस स्क्वामोसा, फोर्टिनेलिस एंटीपायरेटिका, यूरिन पायरेपिरोजोइड्स, स्केपिनिया एंडुलेटा आदि जलीय प्रदूषण की जांच हेतु प्रयुक्त होते हैं। मॉस वातावरण प्रदत्त बैंक के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह भूमिका या जल से
जहरीले पदार्थ सोख कर अपने भार में लंबे वर्षों तक निहित करके रखते हैं, जो उनकी मृत्यु के पश्चात भी अत्यंत धीमी गति से बाहर स्रावित होते हैं। इस तरह ब्रायोफाइटा कई सदस्य जहरीले पदार्थों को सोख कर वातावरण को साफ करते हैं। इसके अलावा ब्रायोफाइटा को प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य है उनमें भी यूज किया जाता है। प्रयोगशाला में ब्रायोफाइटा के लीवरवर्ट्स तथा मॉस दोनों ही महत्वपूर्ण यूज किए जाते हैं। इनमें जैसे कि इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, मॉर्फोलॉजिकली, टॉक्सिकोलॉजिकली, जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली, रिप्रोडक्टिव जीव विज्ञान और जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी आदि में इसके महत्वपूर्ण यूज इसके हुए हैं। प्रायोगिक रिसर्च के द्वारा पादपों में लिंग निर्धारण सर्वप्रथम ब्रायोफाइटा के लीवरवर्ट स्फेरोकार्पस द्वारा प्रदर्शित किया गया था। विषम प्लॉइडी हेटेरोप्लॉइडी ब्रायोफाइटा में वेटस्टीन, एलन तथा बेरी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। इनके अतिरिक्त ब्रायोफाइटा का संवर्धन एवं क्लोनिंग भी टिश्यू कल्चर वैज्ञानिकों द्वारा इन विट्रो कंडीशन में करने में सफलता प्राप्त की थी। एलिलोपैथी, प्रदूषण स्तर, बायोरसायन के क्षेत्र में भी इनका अध्ययन नियमित रूप से जारी है। ग्रीन हाउस प्रयोग में पादप जैसे टमाटर, काली मिर्च, खीरा, गेहूं की जातियों को लीवरवर्ट के एक्सट्रैक्ट में ट्रीट करने पर फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस का संक्रमण ट्रीटेड पादपों में कम पाया गया है, जबकि ब्रायोफाइटा के सत्व के बिना जो सैंपल थे उनमें संक्रमण अधिक पाया गया। इसका मतलब ये ग्रीन हाउस में प्रयोग किया जब टमाटर, काली मिर्च, खीरा और गेहूं की जातियों को लीवरवर्ट के एक्सट्रैक्ट से ट्रीट किया तब उनके अंदर फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस का संक्रमण ट्रीटेड पादपों में कम पाया गया, जबकि ब्रायोफाइटा के सत्व के बिना जो और दूसरे प्लांट थे उनमें उनका संक्रमण पाया गया। तो इस तरह से ब्रायोफाइटा, इस वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा के इकोलॉजिकल यूज है उनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी, जिसमें मेन है चट्टान, रोल ऑफ ब्रायोफाइट्स इन रॉक फॉर्मेशन और यूज ऑफ पीट मॉस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और फूड मटेरियल फॉर्म ब्रायोफाइट्स एज फ्यूल, use of bryophyta as an experiment material in laboratory, role of bryophytes in monitoring air pollution, bryophytes as an indicator of environment, or bryophytes used as medicines, antibiotics from bryophytes। इसके अलावा बहुत सारे और भी इसके यूज हैं। आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्हाट आर ब्रायोफाइट्स। तो आप सभी को पता है ब्रायोफाइट्स क्या है। ब्रायोन और फाइटोन दोनों से मिला हुआ शब्द होता है, विच मीन्स मोसेस एंड फाइटोन मीन्स प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड एम्ब्रियोफाइट्स लाइक मोसेस, हॉर्नवर्ट्स एंड लीवरवर्ट्स। These are the plants that grow in sandy and damp area and are small in size. They lack vascular tissue. They reproduce through spores instead of producing flower and seeds. The study of bryophytes is called bryology. कुछ जनरल कैरेक्टर्स आपको जब इस पे बताने हो ब्रायोफाइटा के, तो आप सबसे पहले ये लिखोगे कि द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, दैट इज प्रोस्टेटा एंड इरेक्ट. It is attached to the substratum by rhizoids which are unicellular or multicellular. They have root-like, stem-like and leaf-like structure and lack true vegetative reproduction. Plants occur in damp and shaded area and these plants are amphibians for the plant kingdom. तो आप सभी देखिए ये सब ब्रायोफाइटा के कुछ क्वेश्चन हैं और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा जिस पे हमने चर्चा करी. आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो. इन दिस कोरोना टाइम यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर. टेक केयर. बाय बाय.